जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्त, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है ना, तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिसको करने के लिए पिछले कई महीनों से सिर्फ सोचे जा रहे हो, सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हो, और जब तुम उस काम को करने के लिए जाते हो तो तुम्हारी रूह कांप जाती है। आज मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूंगा, जिसे सोच सोच के तुम न जाने कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बन जाओगे ना इस वीडियो को देखने के बाद कि कोई भी तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना पड़ेगा, तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा, एक सफिर मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना पड़ेगा, इतिहास रचना होगा तुम्हें। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते हुए देखा है, अस्पताल में घूमते हुए देखा है? तुम जब उस पागल इंसान को तुम देखते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते हो, उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वह पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो ना, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया के द्वारा कही गई बातों से, गालियों से, तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, ना तुम्हें कोई धोखा दे पाता है। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल दिखाई देने लगती है, बस तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाई देने लगता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागल जब तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते हो। ना तुम्हें रिया के लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है, और ना तुम्हें देर रात जाकर अपने सपनों के पीछे काम करने से फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें रात से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें सर्दी से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें गर्मी से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने उस धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो, अपने सपनों के पीछे। अपने सपनों को पाने के लिए मेरे भाई समझदारी के साथ पागलपन बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन अय्यासी के दिखाने के लिए जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के लिए ही लायक है? क्या ये पागलपन बस अपने से लड़ने के लिए, अपने जीतों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनको बायोग्राफी हम पढ़ते हैं, जिनकी कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग ही, वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। और तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में भी वो पागलपन ही था जो उन्हें 16 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने पर मजबूर कर दिया। शायद कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिससे उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश और निराश होने नहीं दिया, और हार मानने नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट का पदवी पर पहुंचा दिया। जिन लोगों की दीवानगी पूरी दुनिया में है, अगर इन सभी लोगों में वो पागलपन नहीं होता, वो जिद नहीं होता, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद ये लोग लाखों करोड़ों लोगों के आज इंस्पिरेशन नहीं बन पाते। अरे कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर में कभी बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, अगर दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है मेरे भाई। अगले 1 साल सिर्फ और अपने सपनों के लिए, अपने कैरेक्टर में इस तरह पागलपन हो जाओ, अपने सपने के लिए इस तरह जिद्दी बन जाओ कि इस दुनिया में, इस समाज से कोई भी फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। खुद के किरदार को पागल बना दो, एक ऐसा पागल सरफिरा जो अपने इतिहास रचने को तैयार है, एक ऐसा पागल इंसान जो सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है, एक ऐसा पागल मुसाफिर जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसके रास्ते में कांटे आ रहे हैं या पत्थर आ रहे हैं, कंकड़ आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, वो सब उखाड़ फेंकने को अब पूरी तरीके से तैयार है अपने सपनों के लिए, जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसके रास्ते में कितने विरोधी हैं, कितने अवरोधी हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं। अपने ड्रीम्स के लिए पागल इंसान ना 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने जीत से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को तुम पाने में लगा रहे हो ना, लगा दो। अगले 1 साल के लिए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 1 साल के लिए इस बात की परवाह मत करना छोड़ किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है, इन सभी बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो। बस ये 1 साल अपने आप को उस सपने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पागल बना दो ना। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद आने वाले तुम्हारी जिंदगी के 100 साल सुधर जाएं। शायद इस 1 साल के लिए तुम्हारी पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत इतना कामयाब कर देना कि ये
गालियां देने वाले तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। शायद इस 1 साल के पागलपन से ऐसा कुछ अचीव कर जाओ ना जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर अगले 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब तुम होश में आओगे ना, तब तुम्हारे किस्मत और कामयाबी दोनों चमकती नजर आएगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।